वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को काव्य खंड का अध्याय 4 छपे जो नामादास द्वारा रचित है, आज उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे, है ना। इन कविताओं को लाइन बाय लाइन आप लोगों को व्याख्या करेंगे, इसके एक एक शब्द के बारे में समझाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। तो छपाई जो है ना, 2 पार्ट में लिखा गया है। प्रथम पार्ट में कबीरदास जी के बारे में लिखा गया है और दूसरा में सूरदास जी के, है ना, पंक्ति के बारे में उनका व्याख्या, उसके पंक्ति को व्याख्या किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। तो पहला जो बेटा पंक्ति है समझिए, उसमें लिखा क्या है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाये, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए, हिंदू तुरक परमान रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। भक्ति विमुख, भक्ति मतलब होता है भक्ति, विमुख मतलब दूर होना, तुच्छ मतलब बेटा होता है नीच, तुरक मतलब तुर्क, प्रमाण मतलब वर्णन की, रमैनी सबदी साखी मतलब यह कबीर की एक रचना है ना। पक्षपात मतलब किसी स्वार्थ के कारण किसी के पक्षपात होकर उसको झुका या उसकी तरफ बोलना। हित मतलब होता है भलाई। अगला फिर पंक्ति जो दिया हुआ है, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भानी, कबीर कानी राखी नहीं वन श्रम सत दर्शनी। आरूढ़ मतलब होता है सवार, क्या होता है, अभनी मतलब होता है वर्णन की, कहानी मतलब वर्णन की, कहानी साखी मतलब होता है कुल समाज की आदि की मर्यादा, है ना। और सप्तदर्शनी मतलब होता है भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन, भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन। इस पंक्ति को अब जो है पहले पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसका अर्थ बता देते हैं, इसके बाद फिर आगे की पंक्ति के बारे में शब्द का आप लोगों को बताएंगे। पहला तो मेरा पंक्ति क्या कर रहा है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाये, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। इसको पहले लिखना जब भी है एग्जाम में तो पहले ऐसे लिखना है, नाबादास द्वारा लिखा गया यह छपे, है ना, भक्तमाला से संकलित है। नाबादास ने अपने पहले छपे में कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया है। और इसके बाद इस लिखेंगे, इस पंक्ति में नाबादास जी का कहना है कि, इस पंक्ति में नाबादास जी का कहना है कि, या नहीं तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 से छपे कबीर जी के श्लोक से लिया गया है या छपे से लिया गया है ना। इसमें नाबादास जी का कहना यह है कि, तो जिस तरह से आपका माइंड एडजस्टमेंट हो उस समय इसलिए लिखना, लेकिन इसको जरूर लिखना है, ठीक है। अब इस देखिए, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए, इसका मतलब क्या होगा, है ना। कबीर जी ने हृदय से किए गए भक्त को धर्म मानते हैं। क्या चीज, जो हृदय से किया गया क्या हो, जो हृदय से किया गया भक्ति हो उसे क्या मानते हैं, उसे ही धर्म मानते हैं। कबीर जी का कहना था पूजा पाठ उपास या रोजा ये सब, है ना, उनकी मान्यता कबीरदास नहीं देते। जो हृदय से भक्ति करे, हृदय में भगवान की वासना है, हृदय से भक्ति करो, वही क्या है, भक्ति है। उपास करके अपने शरीर को कष्ट देकर भक्ति भावना करना उचित नहीं है ना। जो उन्होंने, है ना, सच्चे हृदय से जो भक्ति करते हैं उसको क्या मानते हो, कबीरदास उन्हें भक्ति मानते हैं, है ना। सच्ची भावना हो, प्रेम हो, बाकी सब अधर्म है, ये दिखावा है। जो भक्ति करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, सच्ची भक्ति होना चाहिए, है ना, सच्ची भावना होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और बाकी जितना भी सब क्या है, सब अधर्म है, सब दिखावा है ना। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए, इसमें कहते हैं, है ना, कबीरदास का कहना है इस पंक्ति से, उन्होंने योग यज्ञ व्रत दान और भजन आदि को तुच्छ मानते हैं। क्या चीज को, योग करना, यज्ञ करना, व्रत करना, दान करना, भजन करना, ये सब क्या है, सब
सब तुच्छ है। अगर कुछ है तो सच्चे भगवान की भजन हो, अपने हृदय से अपने मन से भक्ति करो, शरीर को उपास करके उसे कष्ट देकर, ये कोई भक्ति नहीं है ना। तो ये जितने भी उसको क्या मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, है ना। कबीर जी के अनुसार भक्ति को नहीं दिखावे को दिखाती है, इनमें भक्ति का अभाव नहीं होता है। जो व्यक्ति दिखावा करता है वो भक्ति नहीं होता है। कोई व्यक्ति कहता है कि हम जो है 4 दिन से सहते हैं, हम 2 दिन 2 रात सह के भगवान का भक्ति करते हैं, हम दिन भर सोते हैं, सोते हैं, इसके बाद भक्ति करते हैं, वो दिखावा है। वो सब क्या है, दिखावा है। जो दिखावा नहीं वो भक्ति। भक्ति तो क्या होता है, मन की अंतरात्मा से भक्ति होता है, हृदय से भक्ति होता है। हृदय से भगवान को पूजो, हृदय से भगवान को याद करो, मन में उसके नाम को जपो, वही भक्ति है। ना कि उपास करके, दिखावा करके, है ना, जप तप करके भक्ति करना भक्ति है ना। नेक्स्ट पंक्ति क्या करा बेटा, हिंदू तुरक परमान रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी, है ना। नाभादास द्वारा लिखा गया छपे भक्तमाला में संकलित है। नाभादास ने अपने पहले छपे में कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुण का उल्लेख किया है। कबीर जी के, है ना, व्यक्तित्व और उनके गुण का उल्लेख किया है। इस पंक्ति में नाभादास जी कहते हैं कबीर जी ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। उनके वचन, उनकी भाषा जो है वो हमेशा सभी के हित की होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, रमैनी हो, सब्दी हो, सभी के लिए क्या होता है, एक समान होता है। आगे का पंक्ति के राइट में इसमें बेटा, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भानी, कबीर कानी राखी नहीं वर्द श्रम सत दर्शनी। इस पंक्ति में जो है नाभादास द्वारा कहा गया छपे में भक्तमाला से कि नाभादास कबीर जी के जो व्यक्तित्व, उनके गुण है, उनका उल्लेख किया है। कबीर जी के जो व्यक्तित्व क्या है, गुण है, उनका उल्लेख किया गया है। इस पंक्ति में नाभादास कहते हैं कबीर ने कभी मुख देख के बात नहीं की। कबीर कभी किसी के मुख देख के बात नहीं की कि ये मेरा हित प्रेमी का व्यक्ति है, ये मेरा दुश्मन है। जो भी बोले सच्चे बोले और सही बोले, जिसके हित में सही होता था उसके हित में ही बोलते थे। कभी किसी के मुख देख के वो बात नहीं किए, है ना। संसार के सभी लोग एक ही दशा में सवार होकर मुख देखी बात करते हैं। संसार के लोग क्या करते हैं, एक ही दशा में वो जो उनको अपना होता है उनकी तरफ बोलते हैं। वो इसका अगर कोई व्यक्ति के बीच में विवाद हो जाता है, दोनों पक्ष के 2 आदमी होते हैं, तो वो अपने पक्ष के व्यक्ति की बात करते, वो अपने पक्ष के व्यक्ति की बात करते। लेकिन कबीरदास जहाँ भी होते थे वो किसी के मुख देखकर किसी के पक्षपात की बात नहीं करते थे, जो सही था वही बोलते थे। पर कबीर ने कभी ऐसा नहीं किया। कबीर ने कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास तक नहीं किया। कोई अगर कुछ कह दे और कबीर जी मान ले, ऐसा नहीं है। जो वो अपने आंखों से देखते थे, जब तक वो सही नहीं समझते तब तक वो किसी दूसरे की बात पे कुछ नहीं करते थे। और यही चाहिए। आज के डेट में क्या होता है, लोग, है ना, एक व्यक्ति की बुराई दूसरे व्यक्ति का करता है। तो याद रखना, कभी भी किसी के बात को सुनकर, किसी के बात से पे आकर किसी काम को कभी अंजाम मत देना। जो काम खुद से ना समझ में आए, खुद ना समझ जाओ, तब खुद कंफर्म न हो जाओ कि ये काम सही है या गलत है, तब तक किसी की बात पे नहीं आना चाहिए, है ना। आगे कहता है इसमें 4 वर्ण 4 आश्रम और 6 दर्शन को भी उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। कबीरदास 4 वर्ण 4 आश्रम और 6 दर्शनीय को भी कोई महत्व नहीं दिया। अब जो है सूरदास जी का जो है उनके बारे में बेटा समझते हैं। पुक्ति चौज पनुप्राण अनुप्राण वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत दुखधारी, प्रतिबिंबित दबी दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना प्रकाशी। इसमें पुक्ति मतलब होता है कथन या बात, चौज मतलब होता है चमत्कार, प्रीति मतलब होता है जिन्हा, निर्वाही मतलब पालन करना, दुखधारी मतलब जिसमें एक लय हो,
तुकधारी मतलब जिसमें एक लय हो, और दिव्य दृष्टि मतलब दिव्य दृष्टि अंतरात्मा से, हरि लीला भासी मतलब कृष्ण जी का लीला, और रसना मतलब जिन्हा। एक आगे का पंक्ति कर रहा है, विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण सब ननी धरे, सुर कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तासु की मतलब होता है उसकी, और सबननी मतलब होता है कान देना या ध्यान से सुनना, और सिर चालन मतलब होता है सिर डुलाना। ठीक है, अब हम इसका व्याख्या को पढ़ेंगे बेटा, है ना। क्या कहा जा रहा है इसमें, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाही अर्थ अद्भुत तुकधारी। नावादास द्वारा लिखा गया यह छपे भक्त माला से संकलित है। ये जो नावादास जी ने लिखे हैं, क्या चीज, भक्त माला से क्या ये संकलित है। नावादास ने अपने दूसरे छपे में इसे लिखना है, ये दूसरा छपे हो गया, भक्त का दूसरा छपे का दूसरा पार्ट हो गया। दूसरे छपे में सूरदास जी के कविताओं के उनके गुणों का उल्लेख किया है। सूरदास के कविताओं के उनके क्या किए हैं, गुणों का उल्लेख किए हैं। इन पंक्ति में नवादास जी का क्या कहना है समझिए। इस पंक्ति में नवादास जी कहते हैं, सूरदास के जो रचना है वो सभी व्यक्ति चमत्कार और अनुप्रास वर्ण की स्थिति से भरी हुई है। ये जो सूरदास जी का क्या है, ये जो रचना है सभी युक्ति, जो सभी युक्ति है, चमत्कार है, क्या इसमें चमत्कार है, अनुप्रास है, वर्ण के स्थिति से भरी हुई है ना। उनके जो वचन है, जो वाणी है, वह प्रेम से भरी हुई है। उनके जो अर्थ है वो अद्भुत है और एक तुक को धारण किए हुए हैं। अगला पंक्ति कर रहा है, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्ण गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी, है ना। इसमें नावादास जी कहते हैं कि सूरदास ने अपने दिव्य दृष्टि से, कहां से, अपने दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में हरि का एक प्रतिबिंब बना लिया। क्या बना लिए, अपने हृदय में हरि का, हरि मतलब हरि मतलब कृष्ण जी, हरि का अपने हृदय में क्या किए, एक प्रतिबिंब बना लिए। आपको सर हृदय में क्यों प्रतिबिंब बना लिए। सूरदास वो जन्म से ही क्या थे, अंधे थे, वो बिना देखे कृष्ण जी के अपने हृदय से प्रतिबिंब बना के उनके सारे रूप रेखा, उनके बचपन की सारा कुछ को क्या किए वो लिखे। तो समझिए, वो अपने प्रतिबिंब, अपने हृदय में प्रतिबिंब बना लिए और उनके लीला का वर्णन किए। सोचो, बिना देखे अपने हृदय दृष्टि से देखकर उनके बारे में क्या किए, वो वर्णन किए। उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म, क्या क्या, जन्म कर्म गुण और रूप का वर्णन अपने, है ना, वचनों द्वारा अपनी कविताओं के रूप में प्रकाशित किए। सोचिए, वो सूरदास जी जो थे बचपन से क्या थे, अंधे थे, फिर भी उन्होंने अपने हृदय में एक उनका प्रतिबिंब बनाकर, है ना, उसके जन्म हो, गुण हो, रूप हो, सभी का उन्होंने वर्णन किए। अगला पंक्ति कह रहा है इसमें, विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण सर्व ननी धरे, सुर कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, है ना। इसमें नावादास जी कहते हैं, जो भी सूरदास की रचनाओं को, उनके गुणों को अपने कानों से सुनता है, जो सूरदास के रचनाओं को, इनके, है ना, गुणों के अपने कानों से सुनता है, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, निर्मल हो जाती है ना, निस्वार्थ हो जाता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो बिल्कुल निर्मल, कोई मन में खोट, कोई क्रोध, कुछ नहीं, बिल्कुल वो। और सूरदास जी जब अपने गुरु जी के साथ गए और जब उनको दिशा निर्देश मिला, भक्ति का एक रास्ता मिला, तो ही जाके वो एक कृष्ण जी के भक्त बने और अपने काफी मन भक्ति से, मन के हृदय से उन्हें बसा के उनकी भक्ति की और उसके बारे में लिखे। आपको बताए थे इससे पहले भी कि उन्होंने जो कृष्ण भक्ति के बारे में बाल लीला का विवरण किए, शायद ही अभी तो कोई किसी ने कभी इतना अच्छा विवरण किए हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किए, जो भी उसके रचनाओं को, उनके गुणों को अपने कानों से सुनता है, उनकी बुद्धि क्या हो जाती है,
निर्मल हो जाती है। सूरदास की कविताओं को सुनकर कोई भी उनकी बातों को गलत नहीं ठहरा सकता। जो भी व्यक्ति सूरदास की बातों को सुनते हैं, कोई भी उसकी बातों को गलत नहीं ठहराते हैं। उनकी कविताओं पे है ना अपनी हामी भरते हैं और अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। उनकी कविता जो होती है उनको जो सुनते हैं कोई से गलत नहीं ठहराते और उसमें हामी भर देते हैं और अपना सिर को हाँ में हिलाते हैं। तो बेटा ये जो था ये है क्या चीज, छपे के कबीर और सूरदास से लिया गया प्रत्येक पंक्ति जो था इसमें आप लोग को जिसमें लिया गया छपे में उसका एक प्लान आप लोग को बताए हैं, विवरण किए हैं, है ना। यदि आप लोग को ये अच्छा से समझ में आ गया हो, है ना, तो आप लोग इसको एक बार एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको विवरण लिखना होगा, व्याख्या लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। आप क्या करते हैं बेटा, इनसे जुड़े जो एमसीक्यू है उसको कंप्लीट करवाते हैं। आप लोग जो है एमसीक्यू बताइए, ठीक है। पहला एमसीक्यू है बेटा इसका, छपे शीर्षक के रचयिता कौन है? नावादास। छपाई में कितनी पंक्ति होती है? 6 पंक्ति होती है। नावादास किस धारा के कवि थे? सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के, क्या सीखे? सद्गुणोपासक, सद्गुण के उपासक राम भक्त धारा के कवि थे नावादास। किनके समकालीन थे? तुलसीदास जी के। नावादास का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी में अनुमानित किया गया था। किसकी कविता को सुनकर कवि नावादास सिर झुका देते थे? सूरदास की। कौन सी रचना नावादास की है? सूरदास, भक्तमाला, बिहारी सत्सय, बीजक, भक्तमाला। नावादास का स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? चौपाई, दोहा, छपै, कवित्व, छपै। रमैनी, सब्दी और साखी का संबंध किससे है? कबीरदास से, कबीर से। सूरदास के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं। सूर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, क्या? अनुप्रास। कबीर किसके भेद नहीं करते? कबीर किसमें भेद नहीं करते? हिंदू मुस्लिम में। नावादास ने जाति पांति एवं वर्णश्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया है? कबीर। नावादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? भक्ति काल में। सबके हित का वचन कौन करता है? कबीर। कहानी का अर्थ क्या होता है? विश्वास। नावादास के शिक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नावादास। भक्त चरित्रों की माला है भक्तमाला। भक्तमाला में कितने छपे हैं? 316। आपके पाठ्यक्रम में किन 2 कवियों पर लिखे गए छपे संकलित है? कबीर और सूरदास। भक्तमाल में कितने रचित वर्णित है? 200। कबीरदास किस शाखा के कवि है? निर्गुण शाखा के कवि है। किस राम भक्ति दूसरे से अलग थी? नावादास। कबीरदास किस शाखा के कवि है? निर्गुण शाखा के। नावादास जी किस धारा के संत थे? वैष्णव दर्शन थे, वैष्णव दर्शन। अष्टयाम किसकी रचना है? नावादास। जिस धर्म में भक्ति नहीं वो धर्म नहीं, यह किसका कथन है? कबीर का। भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप इन सब को कौन है जो मन की आंखों से देखता है? सूरदास। तो इस पाठ जो एमसीक्यू था मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए।
है ना। नेक्स्ट क्लास में इस पाठ के अध्याय प्रश्न अभ्यास को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।